अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। पकड़ पाओगे या नींद आ रही है? कोशिश करोगे पकड़ने की? थॉट क्या होता है? आपकी ब्रेन में जो भी कुछ आपको लगता है ना कि हम देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं इस दुनिया को, आप देखते अल्टीमेटली ब्रेन में ही हो। अगर आपकी ब्रेन एक मिरर के जैसी है तो उस पर कुछ दिखता है। पापा, तो एक पापा का थॉट आया, पापा से रिलेटेड कुछ आया, उसको थॉट बोलते हैं। बट उसके बाद में क्या होता है, एक चेन बन जाती है। एक थॉट आया, फिर उसके साथ में एक और थॉट आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया। इसको थिंकिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, एक है वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, उसको आप वॉकिंग नहीं बोल सकते कि अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, यहां से मैंने यहां गया, तो आई कांट से दैट आई एम वॉकिंग, आई हैव टेकन जस्ट वन स्टेप। तो दिस वन स्टेप इज थॉट, बट इफ आई स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर ऑफ स्टेप्स, दूसरा लिया, तीसरा लिया, देन आई एम वॉकिंग। देयर इज अ थॉट एंड देयर इज थिंकिंग, इन दोनों में फर्क समझ लो। थॉट से पीछा नहीं छुड़ाना है, थॉट आएगा और आना भी चाहिए, इसका मतलब आपकी ब्रेन ठीक काम कर रही है, आपकी बॉडी ठीक काम कर रही है। पास में कोई गड़बड़ हुई, उसका थॉट आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है। उसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है ना। तो थिंकिंग दो तरीके की होती है, एक होती है जो उस थॉट को मार देती है, एक होती है जो उस थॉट को जिंदा रखती है। पकड़ पा रहे हो? तो एक थॉट आया कि मैंने पास में गलती करी, अब यहां पर अब ये थॉट आया और चला गया, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बैठ करके सोचता हूं मैंने पास में क्या गलतियां करी, बहुत बढ़िया है, लेकिन फर्क क्या होगा आप में और मेरे में? मैं बैठ करके सोच करके उसको हंस रहा हूं, मैं ठीक है क्या कैरेक्टर है ये बंदा यार। ऐसे समझ गए कि कितना बेवकूफ है। मतलब थॉट आया, मैंने अपने आप को बेवकूफ बोला, इससे क्या हुआ? वो थॉट खत्म, दी एंड। अब एक थॉट आया और मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। अभी क्या करेगा? इस थॉट को जिंदा रखेगा, कब तक के लिए? हमेशा के लिए। इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। पकड़ में आ गया? तो पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। आप किसी बंदे को देख रहे हो गन लेकर के आ रहा है, मान लो टेररिस्ट है, कहीं पर आपको नजर पड़ी कहीं मार्केट के अंदर, तो वहां पर ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं उसको देखूं लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा फील होना चाहिए ना जी। आपको इमीडिएटली एक्ट करना है। आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया, हो सकता है टेररिस्ट हो, या कहीं पर कुछ पड़ा हुआ आपको दिखा, हो सकता है इसमें बम हो, ये क्या है? नेगेटिव थॉट है ना। नेगेटिव थॉट में क्या दिक्कत है? अब उस बम से आप डर रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो लेकिन बस डर रहे, उसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। अगर बम फट गया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये वो क्या होगा, समझ जाओ। तो अब आपने क्या किया? इमीडिएटली एक्ट किया, पुलिस को फोन किया, ये करते ही क्या हुआ? एक्शन लेते ही क्या हुआ? वो थॉट खत्म। अब या तो वहां बम होगा या नहीं होगा, अब वो पुलिस की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। समझ गए ना? तो थॉट आने में कोई दिक्कत नहीं है, एक पुराना थॉट आया, अब वहां पर उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है, ये आपकी सोच है। यही मेरे सेशंस का एसेंस है। आपको मेरे सेशंस को देख करके दो तरह के लोग हैं जो देखते हैं मेरे सेशंस। 90% लोग कैसे देखते हैं? इमीडिएटली चार्ज अप होने के लिए, मजे के लिए, अच्छी फीलिंग होती है, गूज बम्स आते हैं। अबे क्या करोगे गूज बम्स का? समझे? एक राइड में जाकर के बैठ जाओ, किसी एडवेंचर पार्क में चले जाओ, वहां जाकर के जूम जूम बड़े गूज बम्स आएंगे, ओ बड़ा मजा आ रहा है। ये बंदा कहीं से भी कुछ भी निकाल करके कुछ भी बोल देता है, तो बड़ा मजा आता है, थ्रिल है, मजा है, मस्ती है, कॉमेडी है, ये है वो है। तो कुछ लोग हैं 90% है वो इसके लिए देख रहे हैं, 10% लोग हैं जो मेरी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो मेरी थिंकिंग है वो आपकी थिंकिंग से अलाइन हो गई तो अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, दुख हो ही नहीं सकता, दुख की गुंजाइश ही नहीं है। सर हम जैसे सोचते हैं वैसे कर लेते हैं। हाँ, बट कैसे सोचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक है थियोरेटिकली, ये बातें हमको सबको पता होती हैं, बट वी नेवर गो इनटू द डेप्थ ऑफ थॉट। व्हाट इज थॉट? अब मैं इसकी और डीप में जा सकता हूं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि थॉट कैसे पैदा होता है, कैसे हम थॉटलेस स्टेट में जा सकते हैं, कैसे हमारे हाथ में कंट्रोल आ सकता है अपने माइंड का, एक स्विच आ सकता है, ऐसे किया थॉट गायब, ऐसे किया थॉट आ गया। अब उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है? तो देन यू विल हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर माइंड। कभी माइंड, सब कुछ पॉसिबल है। अगर मेरे सेशंस को देखा है तो मैं क्या कहता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल है और पॉसिबल करके फिर आपसे मैं बात कर रहा हूं। या कभी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो भी गया तब भी मैं उसको जान रहा हूं कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब मैं कंट्रोल में हूं, इसका मतलब माइंड कंट्रोल में है। क्या समझे या नहीं समझे? समझो मैं क्या कह रहा हूं। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि माइंड को डांट करके बिठा दिया। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चा क्या है? एक माइंड के जैसा है। तो उसको कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कि वो बच्चा शैतानी कर रहा है, पार्क में गए
उसको छोड़ दिया, लेकिन आपकी नजर उस बच्चे पर है। कर रहा है शैतानी, करने दो, गिर रहा है गिरने दो, उठ रहा है उठने दो। जहां लगा आपको ज्यादा खतरा है, आपने बीच में इंटरवीन किया। मतलब वो बच्चे ने हुड़दंग मचाया हुआ है, मतलब माइंड ने हुड़दंग मचाया हुआ है, बट यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट माइंड, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट चाइल्ड। बट आपको पता ही नहीं हो बच्चा क्या कर रहा है, आप उस बच्चे को देख ही नहीं रहे हो, समझ गए? नाउ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आपको पता ही नहीं है अंदर क्या हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां जा रही है, कुछ नहीं। आपकी जो नजर है या तो उस थॉट को जिंदा रखती है, या आपकी जो नजर है वो उस थॉट को मार देती है। थॉट कैसे मरता है इसको समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। थॉट कैसे मरता है? आपके अंदर एक थॉट था पिछले कई दिनों से, जब से आपके पास में कॉल आई थी यहां पर आने के लिए। ये क्या है? एक थॉट शुरू हो गया था। वो थॉट कब शुरू हुआ था? जब आपके पास कॉल आई थी, आपके पास में एंट्री पास आया था। उससे पहले क्या थॉट था? मुझे जाना है। वो एक अलग थॉट है, उसकी बात नहीं कर रहा। एक नया थॉट पैदा हुआ कॉल आते ही कि अब मुझे इस दिन इतने बजे वहां पर पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, क्या पहुंचूंगा, ये सब क्या है? इट इज ऑल थॉट। और बिकॉज दिस थॉट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर ऑफ थॉट्स, कैसे जाऊंगा, कितने बजे सुबह उठना है, मेट्रो लेनी है या टैक्सी करूंगा, या वहां से कैसे टाइम पे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये सब क्या है? थिंकिंग। इस थिंकिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है? थॉट में कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब थॉट कैसे मरता है? आप यहां पर आ गए, अब क्या आपको इस थॉट की जरूरत है, इस थिंकिंग की जरूरत है कि मुझे यहां कैसे पहुंचना है? तो थॉट मर नहीं गया। दिस इज द एंड ऑफ थॉट, दिस इज द एंड ऑफ थिंकिंग। थॉट शुरू हुआ, थिंकिंग हुई, और जैसे ही वो काम हो गया, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट, थॉट कम्स टू एन एंड। सिमिलरली आपके माइंड में एक थॉट आया, जब तक उसको आपने फेस नहीं किया पूरी तरह से, अनलेस एंड अनटिल इट इज कंप्लीट, वो जिंदा रहेगा। मैंने कोई गलती करी पास्ट में, जब तक उसको आपने बारीकी से ये नहीं समझ लिया, जो बात मैंने आपको कही कि दुनिया में सब गलतियां करते हैं, मैंने भी करी तो क्या हो गया, और प्लस मैंने सिर्फ गलती ही नहीं करी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैंने उस गलती को करके कुछ सीखा है, मतलब कि मैं पहले से बेटर हो गई हूं वो गलती करके। अगर मैं वो गलती नहीं करती तो मैं इतनी समझदार नहीं होती जितनी आज हूं। पहले मैं कितनी बेवकूफ थी, अब मैं और समझदार हो गई। दैट मीन्स मेरी जो विजडम है वो बढ़ गई है। नाउ आई एम मोर मैच्योर। अब मैं इस दुनिया में ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर सकती हूं, लोगों की मेरे को पहचान हो गई है। और हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है, जिसको मैं इतना बड़ा समझ रही हूं अपने माइंड में कि ये इतनी बड़ी चीज है, हो सकता है अगर ये ना होती तो फ्यूचर में इससे लाख गुना बड़ी कोई और गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब वो नहीं हो सकती क्योंकि ये गड़बड़ हुई। समझ गए? Hello, I'm Brian Tracy, and today I want to talk to you about the right mindset for success. Success is not an action, it's a way of life. If you want to accomplish great things, greatness must be reflected in everything that you do. Thus, regardless of what it is that you want to accomplish, the path to success must begin by adopting the right mindset. Such a mindset involves the following. The first step to building a mindset for success is to define what it means to succeed. Setting goals for yourself makes it easier to come up with a plan of action to achieve your ambitions, and will motivate you to carry out that plan. It also gives you a standard against which to measure your progress and adjust your strategy. You should thus define your life or career goals and then think about what you need to do every day to achieve them. In addition, create short-term goals each day or week, making sure to align them with your broader aims and bigger goals. The second step to building a mindset for success is to stay in touch with your intuition. Many assume that success means making calculated decisions based on empirical data. While you should try to be as empirical as possible, fact-based, such data is not always available. No matter your specific path, you will likely have to make a decision at some point during your career where there is no calculable answer. In this situation, you must be able to listen to your intuition. Though it is not a perfect source of information, your intuition can often sort out problems more quickly than conscious thought can. This will allow you to make decisive choices
in difficult situations. Third, never underestimate the value of a positive attitude toward achieving your goals. No matter the path you follow, it can be easy to get discouraged by temporary setbacks or failures to achieve specific goals. Positive thinking means identifying these setbacks as learning opportunities. This makes it easier to overcome small failures and continue striving towards your goals. Positive thinking also tends to make you a more pleasant person to be around, allowing you to attract support from others who can help you along the way. Fourth, you need to transfer your thoughts into action. In addition to positive thoughts, a mindset for success also requires your thinking about how to be productive. Whenever you are thinking about your goals or obstacles to achieving those goals, you must be able to identify clear actions that you can take in response. The more readily you can transfer an idea or desire into a practical action, the easier it will be to make progress towards your most important goals. Fifth, take responsibility for everything you do. A mindset for success means being able to take responsibility for all that you do, whether good or bad. If you make a mistake or harm someone along your path, taking responsibility lets you contain the damage and preserve your reputation. It also encourages you to think about how you could avoid that mistake in the future. Likewise, if you accomplish something, you have to claim responsibility for it. Only then will others realize what you can do and support you on your path to success.